अस्सलाम वालेकुम जी, काश्तकार भाइयों, आइए बात करते हैं कि राया और कनोला की हार्वेस्टिंग के बाद अगर आपकी फ़सल तैयार हो चुकी है तो आप जो है फरवरी और मार्च में कौन सी फसलें जो है वो काश्त कर सकते हैं। आपके बाद बेहतरीन ये चॉइस है कि आप कपास काश्त कर सकते हैं, तिल काश्त कर सकते हैं, मकई काश्त कर सकते हैं, सब्जियों की काश्त कर सकते हैं। उसके अलावा मूंग और माश है, इसकी भी काश्त आप कर सकते हैं। लेकिन हम आपको जो है बेहतर तौर पर बताने जा रहे हैं कि आप कपास काश्त करें या फिर तिल काश्त करें। अगर आप फरवरी के महीने में आपकी जो है वो राया कनोला की फ़सल जो है उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो फिर आप जो है वो अगेती कपास की जो अक़साम है वो काश्त कर सकते हैं, जिनमें ट्रिपल जीन अक़साम शामिल हैं, जिनमें सीटो 2023 शामिल है। इसके अलावा एफ़आई 333 शामिल है, सीकेसी की जो अहम वैराइटीज़ हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो एफ़एच न्यू लाइन्स है वो आप जो है वो काश्त कर सकते हैं। याद रखें, अगेती जो कपास है आपको बेहतर मुनाफ़ा दे सकती है, सफ़ेद मक्खी के हमले से महफूज़ रखती है। रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं, वो इस मौसम में जो है, इस वक़्त जो है आपको आपकी फ़सल के ऊपर कम हमला करते हैं। ट्रिपल जीन्स जो अक़साम है जिनमें एफ़एच 333 है, इसे आप जो है वो काश्त कर सकते हैं। पिंक और ग्लिफोसेट फ्री हैं। ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त आपके लिए चॉइस है कि आप जो है वो कपास जो है वो काश्त करें। इसके सीड के हवाले से आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं, आप इन्हें काश्त कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर गेती कपास काश्त करना चाहते हैं तो रस चूसने वाले कीड़े जो हैं उनका हमला जो है उन पर कम होता है। दीगर जो है, याद रखें कि आपके पास अगर पैदावार अच्छी है तो उसका म्यार भी अच्छा होना चाहिए, तो आपको अच्छा रेट मिले, यानी कि फैसलाबाद वाले, साहिवाल वाले, सरगोदा वाले, मुल्तान वाले। इसके अलावा लोधरा, बहावलपुर, विहाड़ी, खानेवाल, डीजी खां, रहीम यार खान, बहावल नगर, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, यानी जनूबी पंजाब वाले जो हैं वो राया कनोला के बाद जो है फ़ौरी तौर पर जो है वो कपास की काश्त कर सकते हैं। काश्तकार पे बात करते हैं कि आप राया कनोला के बाद जो है वो तिलों की कौन सी अक़साम जो है वो काश्त कर सकते हैं। याद रखें कि TS3 जो है वो झाड़ीनुमा और छोटे कद वाली, कम दुरानी वाली किस्म जो है, ये राया कनोला के बाद बेहतर रहती है, इसे काश्त किया जाए। क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी इसके अंदर होती है। नमी वाले जो इलाके हैं उनके अंदर काश्त करते हैं, 90 से 100 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये आप जो राया कनोला वाले ये है वो ये किस्में काश्त कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर आप गन्नम और दीगर फसलों के बाद जो तिल की अक़साम काश्त करना चाहते हैं तो उसके लिए TH6 सिंगल शाखा जो तिलों की अक़साम है, जो कि जिसे आप तिली के नाम से भी जानते हैं, 100 से 110 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसको आप जो है वो काश्त कर सकते हैं। इसके ऊपर जो सफ़ेद तेले का हमला भी जो है वो कम होता है, इसे आप जो है वो काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आगे बरानी इलाका जात वाले जो काश्तकार ज़राअत है ना, मुतारफ़ हालत में जो है वो अप्रैल मई में तिल की काश्त कर सकते हैं। नयाब तिल काश्त कर सकते हैं, नयाब पर्ल काश्त कर सकते हैं, नयाब मिलेनियम काश्त कर सकते हैं। वस्ती पंजाब वाले जो हैं वो 15 जून से 31 जुलाई तक जो है वो तिलों की काश्त कर सकते हैं। जनूबी पंजाब वाले जो हैं, जहाँ पर गर्म इलाके हैं, वो लिया बकर, मियाँ वाली, खानेवाल वाले जो है वो मई के महीने में कोशिश करें कि अपनी तिलों की जो है वो काश्त मुकम्मल कर लें। अब थोड़ी सी हम बात कर देते हैं कि तिलों की जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जैसे TS6 है, TS5 है, उनकी क्या सूरत हाल होती है। जैसे कि जो TS जो 5 होती है, ये शाखदार किस्म है, 120 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसका जो फासला आपने रखना होता है वो 6 इंच रखना होता है, क्योंकि शाखदार होती है। तो इसका शरा बीज आपने 2 किलो, यानी कि कोई भी तिल की काम आप किस्म काश्त करने जा रहे हैं, 2 किलो आपने जो है वो उसका सीड रखना है। तो लिहाजा इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी कोशिश करें तिल को पानी लगाएँ, एक बात याद रखें कि शाम के वक़्त आपने पानी लगाना होता है। ठीक है जी? तो इसके अलावा TS3 होती है, झाड़ीनुमा छोटे कद वाली है, ये भी जो ज़बरदस्त किस्म है, ये आप जो है वो राया कनोला के बाद काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा TH जो है वो आपको 6 हमने बताई है, वो सिंगल स्टिक होती है, तिली इसे आप कहते हैं। ये भी जो है आपने 2 किलो सीड के साथ इसे काश्त करना होता है। उसके अलावा नयाब पर्ल है जी, बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत है, नयाब की ज़बरदस्त किस्म है, शाखदार किस्म होती है। इसका तना बड़ा मज़बूत होता है, गिरने के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती है, याद रखें। 100 से 105 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। ठीक है जी? इसके अलावा नयाब तिल है, ब्लैक किंग होते हैं। जो नयाब तिल होता है ये शाखदारा होता है और ये हल्का सब्ज़ रहता है। इसके अलावा जो दीगर अक़साम है, मिलेनियम है, ये भी आप काश्त कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, आपको एक बात बताते चलें कि तिल की काश्त से आप बेहतर मुनाफ़ा कमा सकते हैं अगर मौसमी सूरत हाल ठीक रहती है, बारिशों की वजह से तिल की फसल मुतासर नहीं होती है, तो आप तिल की फसल को काश्त करके बेहतर मुनाफ़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है इस वक़्त चाइना को जो है वो तिल की 126% ज़्यादा जो है वो तिल की एक्सपोर्ट कर रहा है, इनको बरामद कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तिल की कितनी ज़्यादा अहमियत है। चाइना बड़ी मकदार में पाकिस्तान से तिल जो है वो ख़रीद रहा है। तो लिहाजा आप अगर तिल काश्त करते हैं तो आपको तिल से बेहतर मुनाफ़ा हासिल होता है। कपास से भी आपको मुनाफ़ा हासिल हो रहा है, पहले से ज़्यादा आपको रेट मिल रहा है। इस तरह से आपको तिल से भी ज़्यादा मुनाफ़ा आपको मिल सकता है।
अगर तिल की मार्केट की बात करें तो इस वक्त तिल का जो रेट है मार्केट के अंदर वो 19 से 20 हज़ार रुपये फ़ी मन है। जबकि जो कपास का रेट है वो फ़ी मन जो है वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार के दरमियान है। तो कपास की जो है वो आपको पता है कि पैदावार भी ज़्यादा होती है, 70-80 मन तक चली जाती है। जबकि तिल की जो पैदावार है वो साथगार मौसम हो तो वो आप 20 मन तक जो है वो ले सकते हैं। तो अगर आपको सीड दरकार हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। और सेहतमंद और मयारी जो है वो तिल के सीड TS5 है, TS3 है, पर्ल नायाब है, TH6 है और कॉटन की जो वैराइटीज़ हैं जिसमें सीटो 23 है, FI 333 है, ऐसी किसी वैराइटीज़ हैं और दीगर जो अक़साम है उनके सीड हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया जी।